ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की ड्योढ़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती, और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो माँ का दूध लजा आए, ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। लोगों ने कहा लड़ते बहुत हो, मारते बहुत हो, खून खच्चर के अलावा कुछ कविताएं नहीं लिखी क्या? मैंने कहा जैसलमेर से बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है, एक खुशी बांट लेता हूं। मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई गौरव यहां बैठा है, बहुत दिनों बाद मिला है। दिनेश भैया हास्य के बड़े कवि हैं। बीएसएफ के कैंप के बारे में वहां कहा जाता है, पनोट का एक मंदिर है सर, वहां पर कहते हैं वहां पर मिसाइलें या बम गिरते हैं तो फटते नहीं हैं। अब क्या आप जब वहां बीएसएफ के कैंप पर जाएं, मेरी 2 लाइनें बीएसएफ के कैंप के ऊपर लिखी हुई हैं। मेरे लिए इससे बड़ी कोई पद्मश्री नहीं है जो लाइन में अब बोल रहा हूं। लोगों ने कहा मारते पीटते बहुत हो, जब देखो खून खच्चर। मैंने 2 लाइन सर कही है, यदि मैं कवि होने का भ्रम पाल सकूं तो इन 2 लाइनों के लिए कह रहा हूं जो बीएसएफ के कैंप पर लिखी हैं। सीमा नहीं खिंचा, सुनिएगा आप लोग कि हम क्यों लड़ते हैं इतना ज्यादा, खून क्यों छिड़क रहे हैं इतना ज्यादा, कि चिनगारी के पास रहें तो शौले और भड़कते हैं। वाह, मुझे मजा नहीं आ रहा अभी तक रतनगढ़ के लोगों को, जब पौरुष जग जाएगा मैं उसी समय कविता भी शुरू कर दूंगा। चिनगारी के पास रहें तो शौले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं, और मातृभूमि का एक कण भी, मैं आपकी दाद चाहता हूं, मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। मिल गए अभी राजनाथ सिंह जी। वीर रस वाले कहते हैं कि साहब केवल पाकिस्तान से घमासान करते हो, चाइना पे नहीं सुनाते आप लोग बाग। मैंने राजनाथ सिंह जी सर से पूछा, अभी मिल गए कवि मैंने कहा सर ये क्या धक्का मुक्की होती रहती है? कहले विनीत भैया वहां पर सीमा रेखाएं स्पष्ट नहीं है अभी तक, इसलिए चाइना से हमारी गलवान घाटी में युद्ध चलता रहता है। फायरिंग तो होती नहीं लेकिन धक्का मुक्की तो है। मैंने कहा सर ये जो सीमा रेखाएं कौन बनाता है? कहना कुछ प्रशासनिक ऑफिसर, राजनीतिक हमारे जो लोग होते हैं, एग्जीक्यूटिव लोग, वो तय करते हैं। मैं कहा माफ कीजिएगा सर, मैं तो राजस्थान से आता हूं, 2 लाइन हमसे सुनिएगा, सीमा रेखाएं कौन तय करता है? सीमा नहीं खिंचा करती हैं। कल पत्रकार लोग बैठे हो मनोज भैया, तो मेरी 2 लाइन छापे कल अखबार में मैं उम्मीद करूंगा। सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से। मुझे एक एक श्रोता के हाथ खड़े करके ताली चाहिए इस बार, मैं अपने प्राण निकाल रहा हूं आपके सामने। सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। तब मैंने कहा ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। मेरी बात को समझिएगा आप। एलओसी पर जिस बार राफेल उड़े होंगे, मैं उस मूल कविता पर आ रहा हूं जो बिल्कुल ताजा भाप निकलती हुई कविता है, जो इस बार हमारे पहलगांव पर हमला हुआ है। मैं उस पर एक ताजा कविता कह दूंगा, आपका मन होगा तो, वरना मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाई है मैंने 30 साल कॉलेज के अंदर। आयतन कब छोटा करके डेंसिटी ज्यादा कर दूंगा आपको पता भी नहीं लगने दूंगा मैं। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे। हमारा एक टीवी शो आता है, वाह वाह क्या बात है, शैलेश लोढ़ा, तारक मेहता, आप जानते हैं हमारे अच्छे मित्र हैं। उन्होंने एक शो दिखाया, कहले विनीत ये जो एक सीन दिखा रहा हूं टेलीविजन के ऊपर, इस पर कुछ लिख सकते हो? उसमें सर राफेल उड़ रहे हैं, हमारा पायलट कॉकपिट में बैठा और राफेल एलओसी की तरफ उड़ चला। कहला इस पे कुछ लिखो। मैंने 2 लाइन लिखी, फिर एक कविता कह देता हूं। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे। वाह, किस कोने में कविता के लोग बैठे, शायद किसी कोने से दाद मिले। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। दुश्मन के, चूक गए आप लोग, कविता तो हो चुकी। दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे, बढ़ चले मृत्यु के परवाने, हवाई जहाज उड़ रहा है, मर चले मृत्यु के परवाने, जीने की है परवाह किसे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। जीवन जीने की खातिर हम की प्यास लिए बैठे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। कल परसों मैं सुन रहा था हमारी उस बेटी कुरैशी को, व्योमिका को, उसने कहा सर जवाब क्यों देना पड़ा, अमिताभ बच्चन के सामने कौन बना करोड़पति में बोल रही थी वो। कहले सर 65 का युद्ध देखा, 71 का देखा, पहलगांव का अटैक देखा, पुलवामा का अटैक देखा, करगिल का अटैक देखा। उसने कहा जवाब देना तो बनता था सर। माफ कीजिएगा सर, मुझे नहीं पता आप किस राजनीतिक पार्टी के दुशाले ओढ़कर यहां बैठे हैं,
75 सालों तक अचकन पर गुलाब लगाकर सफेद कबूतर उड़ाए हमने पाकिस्तान की तरफ, तुम दरगाह के दरवाजे तक आकर खड़े हो गए। हमें सिखाया जाता रहा, जो तोकू कांटा बोए वाए बोए तू फूल। हमारे श्याम भैया बैठे हैं, 2 लाइन समझ लें। जिस संकल्प से आपने वो गीत सुनाया हमें, उसी त्वदीयाय कार्य बद्धा कटम के श्लोक मैंने भी परम पवित्र भगवा ध्वज के सामने 45 सालों से बाचे हैं। तो एक वही स्वयंसेवक आपके सामने कुछ बोल रहा है। मैंने कहा कि ये सब हुआ क्यों, सारी परिस्थितियों के बीच कहते हुए मैंने 4 लाइन निवेदित करी हैं। बिरसन घाटी साक्ष्य बन गई आतंकी अंगारों की, पहलगांव में लाश बिछ गई कुछ बेबस लाचारों की। आप सांस रोक करके सुनिएगा, मैं युद्ध के माहौल में आपको ले चल रहा हूं कि बिरसन घाटी साक्ष्य बन गई आतंकी अंगारों की, कश्मीर में पहलगांव में लाश बिछी थी कुछ बेबस लाचारों की। मैं भी फिर से कुछ सिंदूर लुटे हैं कश्मीर की घाटी में, फिर से बंदूकें गरजी थी कश्मीर की घाटी में। मैं भी ये सब देख रहा था आंखों में अंगारे ले, मैं भी ये सब देख रहा था आंखों में चिंगारी ले। क्या इतिहास लिखा जाएगा कर में तेज कटारी ले, क्या फिर कोई भीम प्रतिज्ञा लेकर नहीं खड़ा होगा, क्या बैरी का मस्तक मां के चरणों नहीं पड़ा होगा। लेकिन अब के दुम सीधी की, अब मेरे साथ हो जाए जो भारत को प्यार करते हैं, लेकिन इशारे में बात कर रहा हूं, लेकिन अब के दुम सीधी की, कायर क्रूर पड़ोसी की, उछल रहा था आड़ लिए जो चीनी बिल्ली मौसी की। वाह 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 वाह। देखिए एक बात समझ लीजिएगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में आता है। मुझे 100 में से 100 नंबर लेने की आदत है। अब आप बच गए हो, या तो 100% ताली बजाओगे या 100% हूटिंग करोगे, वरना दरवाजा खुला है। मैंने पहले कह दिया, मैंने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर कविताएं नहीं पढ़ी हैं। बिरसन घाटी साक्ष्य बन गई, 13 दिन में 13 रफेल जाकर सब मर्ज मिटा आए। जो पहलगांव में गुरा खून उसका सब कर चुका आए, जो पहलगांव में गुरा खून उसका सब कर चुका आए। है गर्व हमें निज सेना पर जिसने ये विजय कथा बांची। जहां भी हमारी बहनें भाभियां बेटी हैं, ये 2 लाइनें मैं आपको सौंप रहा हूं और तालियों की जिम्मेदारी आपको सौंप रहा हूं। है गर्व हमें निज सेना पर जिसने ये विजय कथा बांची। इस बार बेटियां दुश्मन के सिर पर चंडी बनकर नाची, इस बार बेटियां दुश्मन के सर पर चंडी बनकर नाची, इस बार बेटियां दुश्मन के सिर पर चंडी बनकर नाची। विश्वास रखो, जो लोग कहते हैं कुछ चूक हो गई, आपको तो इन प्रश्नों का रोज सामना करना पड़ता है, तो एक भरोसा विनीत चौहान दे रहा है, विश्वास रखो। ये आपका भी सपना हो तो मुझे बताइए, कभी वो है जो आपके दिल की आवाज माइक से कह दे, विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। सिंधु तट के वाह भाई साहब ये कश्मीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। अब जरा मुझे पता लग जाएगा इस लाइन पे कि भाजपा वाले कहां बैठे और कांग्रेस वाले कहां बैठे। कवि वो है जो सबकी बात कह दे। मेरी हिम्मत को दाद देना, मेरी पहली पुस्तक का विमोचन मोदी जी ने किया है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मैं लाल किले से पढ़ चुका हूं। 16 बार मोदी जी को मैंने और अरुण भैया ने अहमदाबाद में कविताएं सुनाई हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने उस परम पवित्र भगवा ध्वज के सामने संकल्प ले लिया था, जब राष्ट्र और व्यक्ति में से चयन करना पड़ जाए तो राष्ट्र को पहले स्थान पर रखना, व्यक्ति को दूसरे स्थान पर रखना। लेकिन मुझको क्यों लगता है, आपकी खामोशी खल जाएगी, मुझे लगेगा आप पार्टी के बेटे होकर सुन रहे थे। मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं कहां खड़ा हूं, किन लोगों के सामने खड़ा हूं और क्या बोलने जा रहा हूं। लेकिन मुझको क्यों लगता है, मैं धीरे से बोलूंगा, स्पिन बॉलिंग करके देखता हूं, समझ गए तो अच्छी बात है वरना आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन मुझको क्यों लगता है ये सांप ठीक से मरा नहीं। आधी लाइन पूरी कर दूं। लेकिन मुझको क्यों लगता है ये सांप ठीक से मरा नहीं, फन जिसका कुचला जाना था वो पांव ठीक से धरा नहीं, फन जिसका पूरा कुचला था वो पांव ठीक से धरा नहीं। काश तुम्हारे शांति मंत्री है, पूरा सदन मेरा साथ दे, मुझे 2 विधायकों के सामने अपनी कविता पढ़नी है। काश तुम्हारे शांति मंत्री है केवल 2 दिन को रुक जाते, चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते। जरा तालियां बजाइए वरना मेरी जमानत जब्त होगी, इनकी तो विजय हो चुकी है।
काश तुम्हारे शांति मंत्री केवल 2 दिन को रुक जाते, चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते। अब भी है उम्मीद हमें ये, घाव भरोगे पहलगांव के, दुनिया को उत्तर दोगे तुम, दुनिया को उत्तर दोगे तुम दुश्मन दल की धूप छाव के, दुश्मन को उत्तर दोगे तुम दुनिया के धूप छाव के। 56 इंची सीना है तो लाल करो आंखों के डोरे, इतिहासों के पन्ने भर दो भरे हुए जो अब तक कोरे, इतिहासों के पन्ने भर दो पड़े हुए जो अब तक कोरे, इतिहासों के पन्ने भर दो पड़े हुए जो अब तक कोरे। जागो अंजनी पुत्र दोबारा, बजरंगी सा रूप निहारो, रावण की चालों को समझो दुश्मन को चुन चुन कर मारो, रावण की चालों को समझो दुश्मन को गिन गिन कर मारो। मैं हूं जामवंत नवयुग का, दिनकर का बेटा बोल रहा है भामाशाहों के सामने, मैं हूं जामवंत नवयुग का, तुम्हें जगा कर ही छोड़ूंगा। मां सीता पर हाथ उठा जो तुम तोड़ो या मैं तोड़ूंगा, मां सीता पर हाथ उठा जो तुम तोड़ो या मैं तोड़ूंगा। उस कमजोर पड़ोसी को तुम, यह इच्छा मेरी भी है आपकी भी हो। 2 प्रतिनिधि आपके यहां बैठे हैं, इन्हें कहिएगा आपकी बात जयपुर होते दिल्ली पहुंचा दें, देश आज भी ये चाहता है। उस कमजोर पड़ोसी को तुम, आपकी ताली जितनी बड़ी होगी मेरी बात उतनी जल्दी वहां पहुंच जाएगी। उस कमजोर पड़ोसी को तुम घाव अभी ज्यादा गहरा दो, जन जन की इच्छा है झंडा पीओके में जा लहरा दो, जन जन की इच्छा है भारत माता की। अब सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में, किससे उम्मीद करूं, जिससे उम्मीद है उससे बोल रहा हूं। अब सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में, इस भारत मां ने टांक दिए अक्षत माथे की रोली में। अब तुम पर निर्भर है इसके माथे की पीर हरो कैसे, जो वादे किए देश भर से उन सबको पूर्ण करो कैसे। गांडीव रखो या तजो शस्त्र, ये सब निर्भर अब तुम पर है, पर भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है। पर भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है। तुम भी अगर नहीं गरजे तो, अंतिम उम्मीद है हिंदुस्तान की वो मुझे विदा कीजिएगा, तुम भी अगर नहीं गरजे तो कौन घाव सहलाएगा। अश्रु बहाती भारत मां को धीरज कौन बंधाएगा। उठो नए हनुमान तुम्हें ही नव सागर को लगना है, लंका में जो कैद पड़ी उस सिया का कष्टों हरना है, लंका में जो सिया कैद उसके कष्टों को हरना है, लंका में जो दिया कैद उसके कष्टों को हरना है। लंक दहन की आखिर में बढ़ती उम्मीद तुम ही तो हो, स्लिप मत हो जाना, मैं बहुत दूर तक बोल रहा हूं। लंक दहन में आखिर की बढ़ती उम्मीद तुम ही तो हो, हर आतंकी बकरे की बस बकरा ईद तुम ही तो हो, हर आतंकी बकरे की बस बकरा ईद तुम ही तो हो। उठ करके बाहों में भर लो, मुझे विदा करें, उठ करके बाहों में भर लो, सारा आकाश तुम्हारा है, सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है। जय हो जय हो जय हो जय हो।